बच्चों, अब हम काल के भेद पढ़ेंगे। भेद यानी कि प्रकार या काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, देखिए बच्चों, यानी कि काल के प्रकार या काल के भेद। ब्लैक बोर्ड पर देखिए बच्चों कि काल के भेद, इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको स्पष्ट रूप से समझा दूँगी। विभिन्न समय सीमा में घटित होने वाली क्रियाओं के कारण काल के 3 भेद किए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि कोई भी काम जिस समय में हो रहा है, पहले हो चुका है या पहले हुआ था या अब हो रहा है या आने वाले समय में होगा, इस बात को देखते हुए ही काल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, यही बात इसमें वो परिभाषा में कह रहे हैं कि विभिन्न समय सीमा में, कि जिस समय में काम हो रहा है उसके आधार पर ही काल के हमने 3 भेद किए गए हैं। देखो, काल के भेद, पहला है वर्तमान काल, ठीक है, पहला मतलब इसमें कह सकते हैं पॉइंट है मतलब, और दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक, वर्तमान काल क्या है? जो काम अब हो रहा है, अभी समय में हो रहा है, वर्तमान में, प्रेजेंट में हो रहा है। भूतकाल कौन सा है? जो पहले हो चुका था या पहले हुआ था, पास्ट हो गया। भविष्य कौन सा? जो इन फ्यूचर में होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। टेंस माने काल, और सामान्य अर्थ में काल का सामान्य अर्थ, साधारण अर्थ होता है समय यानी कि टाइम, और उस काम को करने का जो टाइम है वो काल है। यानी कि काल तो हमें समझ में आ गया कि टेंस है, लेकिन साधारण भाषा में इसका अर्थ है समय यानी कि टाइम किसी भी काम को करने या होने का टाइम, वो है काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए बच्चों, हम काल का पहला भेद पढ़ेंगे। पहला है वर्तमान काल। 3 भेद बताए थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पहला पढ़ेंगे वर्तमान काल। अब देखिए इसकी शाब्दिक परिभाषा कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया के जिस रूप द्वारा यह ज्ञात होता है कि कार्य हो रहा है या किया जा रहा है, उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। कि कार्य कर्ता द्वारा, कर्ता कौन होता है बच्चों? काम को करने वाला। तो जो काम को करने वाला है, वो जो काम कर रहा है, क्रिया माने काम, जो काम कर रहा है, उस रूप से में ये पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या किया जा रहा है। यानी कि वर्तमान में काम अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, अभी है, वर्तमान में है, ना पहले हुआ था ना आगे होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, वर्तमान समय में जो हो रहा है, वो वर्तमान काल होता है। देखो, तो उस समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधिका सो रही है, अभी सो रही है राधिका। चिड़िया उड़ रही है। हमने ये नहीं कहा कि राधिका सो रही थी, पहले सोई थी, नहीं। हमने ये नहीं कहा कि राधिका सोएगी, ना, हमने कहा राधिका सो रही है, अभी सो रही है, वो अभी चल रहा है काम उससे सोने का, वो जो हो रहा है ना काम सोने का, वो है, अभी हो रहा है। और चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया अब भी उड़ रही है ना, ना पहले उड़ के उड़ना उसने बंद किया है, पहले नहीं उड़ी थी, ना आगे उड़ेगी, वो अभी भी उड़ रही है। तो क्या है, उससे पता चल रहा है हमें कि काम अभी लगातार हो रहा है, अभी वर्तमान समय में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो वो काल का कौन सा रूप है? वर्तमान काल। कौन सा भेद है उसका? वो वर्तमान काल। ध्यानपूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए बच्चों, फिर से परिभाषा पढ़ लीजिए कि विभिन्न समय सीमा में, मतलब किस समय में काम हो रहा है, घटित होने वाली क्रियाओं के कारण काल के 3 भेद किए गए हैं। पहला है वर्तमान काल, कर्ता द्वारा, वर्तमान क्या कौन सा आप देख लो कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया के जिस रूप द्वारा यह पता चलता है, ज्ञात होता है, पता चलता है। क्रिया क्या बताइए? काम जो है, कर्ता जो काम को करने वाला है ना, काम की करने वाला किस समय में काम कर रहा है, यानी अब कर रहा है, पहले कर रहा है, वो तो 3 भेद हो गए। और जो अब चल रहा है, कर रहा है, काम को करने वाला कर्ता जो क्रिया अब कर रहा है ना, अब वर्तमान में चल रही है, वही वर्तमान काल है। उसके नाम से ही बच्चों साफ हो रहा है, कुछ नहीं ध्यान करना, सीधे सीधे पता चल रहा है, वर्तमान काल। ठीक है, अब इसका दूसरा भेद हम पढ़ेंगे, कौन सा? भूतकाल। हाँ जी बच्चों, भूतकाल पढ़ने से पहले अभी हम वर्तमान काल के साथ साथ और जो विभिन्न उपभेद हैं
जो और इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, कितने भेद और करे गए हैं, वो भी हम पहले पढ़ लेंगे, तब हम भूतकाल पे जाएंगे बच्चों। पहले इसको ही पढ़ के समाप्त करते हैं, स्पष्ट करते हैं। आइए बच्चों, अब हम वर्तमान काल के भेदों को भी पढ़ लेते हैं। कि वर्तमान काल के बच्चों 3 भेद हो गए हैं आगे चल के। कि देखो, पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। यानी कि वर्तमान काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले काल को 3 भागों में बांटा, फिर उसके एक एक हिस्से को भी, एक एक काल को भी आगे बांटेंगे। जैसे वर्तमान काल को 3 भागों में बांट दिया, पहला सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान। किसका है ये? वर्तमान काल का। तो सामान्य वर्तमान कौन सा होता है, देखते हैं। जिन वाक्यों द्वारा क्रिया के सामान्य रूप का बोध हो, उसी समय में ज्ञात होता है कि जिस समय में हो रहा है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। उदाहरण से समझोगे बच्चों, देखो कि जैसे मोर नाचता है ना, मोर नाचता है, सीधा सीधा वर्तमान काल की पहचान है। क्या कि अंत में ताती ते ये आएंगे, रहा रही रहे ये आएंगे, है ना। तो यानी कि अब समय में, इसी समय में काम हो रहा है कि मोर नाचता है, राम जाता है, लखन वन जाता है। नहीं, सीधा सीधा हमें स्पष्ट पता चल रहा है सामान्य तौर पे, साधारण तौर पे, कि सामान्य वर्तमान किसे कहेंगे। देखो, जिन वाक्य द्वारा क्रिया की, क्रिया यानी कि काम के सामान्य रूप का बोध हो, उसी समय में बोध, सामान्य रूप का बोध उसी समय में ज्ञात होता है, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। कि हमें इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये बैठता है कि अगर हम इसका कोई वाक्य पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, सीधे सीधे बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि ये काम जो है अब वर्तमान समय में हो रहा है। हम ये भी पता लगा लें कि भूतकाल में नहीं हो रहा, फ्यूचर में नहीं हो रहा, अब वर्तमान समय में हो रहा है। सीधी बात, इसका मतलब ये बैठ रहा है कि उस वाक्य को पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि जो करता है वो काम को अभी कर रहा है, वर्तमान समय में कर रहा है। हमें वर्तमान काल का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा कि कोई भी काम जो हो रहा है ना, ये वर्तमान काल में हो रहा है, ना पास्ट में, भूत में नहीं, ना भविष्य में, फ्यूचर में नहीं, सिर्फ वर्तमान में। आसानी से पता चलने वाली बात को सामान्य वर्तमान कहेंगे। देखो, मोर नाचता है, नाचता था नहीं कहा, नाचता होगा नहीं कहा, नाचता है तो हम समझेंगे वर्तमान का है। राम जाता है, वर्तमान का है, जाता था नहीं कहा, जाता होगा नहीं कहेगा, जाएगा नहीं कहा, है ना, फ्यूचर का नहीं कहा, सीधे पता लगे वर्तमान का वाक्य है, ये वर्तमान का सेंटेंस है। ठीक, लखन वन जाता है, अभी का है, वर्तमान का है, ना फ्यूचर का ना पास्ट का। तो कहने का भाव क्या है? कहने का अर्थ ये है कि जिन वाक्यों से हमें सीधे सीधे आसानी से पता चल जाए कि ये कौन से, यानी कि वर्तमान समय का वाक्य है, वर्तमान समय की क्रिया हो रही है, वर्तमान समय का काम हो रहा है, या वर्तमान समय में काम चल रहा, कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? सामान्य वर्तमान होता है। तो आगे इसका हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसका अपूर्ण वर्तमान। आइए बच्चों, अब हम वर्तमान काल का दूसरा भेद यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ेंगे। अपूर्ण वर्तमान पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पहले इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं, फिर हमें वो स्पष्ट हो जाएगा। तत्कालीन समय में क्रिया के जिस रूप द्वारा कार्य के निरंतर होते रहने का वर्णन प्राप्त होता है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्या समझे इस बात को बच्चों? कि जब हम कोई ऐसा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा, अपूर्ण वर्तमान का सेंटेंस पढ़ने पर हमें पता चल जाएगा कि कार्य अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस है, हो रहा है, चल रहा है, ना रुका है ना स्टॉप हुआ है, निरंतर है, लगातार है, काम हो रहा है। देखो, इसको उदाहरण से समझ लेंगे हम बच्चों। देखिए, जैसे मोहन नहा रहा है, अभी नहाने का काम कर रहा है, करके ख़त्म नहीं हुआ, नहा रहा है, चल रहा है उसका काम नहाने का। दूसरा, चारों तरफ पुलिस लग रही है, अभी पुलिस है चारों तरफ लगी हुई है लगी हुई है, चल रहा है काम, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का, व्यवस्था का काम चल रहा है, लगी हुई है ना, चारों तरफ पुलिस लग रही है। मोहन नहा रहा है, राजू खा रहा है, सीता जा रही है, मोहन सो रहा है, काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। कंटिन्यूअसली वर्क इज कंटिन्यूअसली डूइंग। ओके, काम चल रहा है। समझ गए होंगे बच्चों
एक बार ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखिए और पढ़िए और समझिए। देखो हमारा पहले वर्तमान के 3 भेद कर दिए थे। सामान्य वर्तमान वो हम पढ़ चुके। अब अपूर्ण, अपूर्ण से ही पता चला अपूर्ण यानी कि पूर्ण नहीं है। पूर्ण माने होता है पूरा और अपूर्ण माने अधूरा। अपूर्ण माने अधूरा और पूर्ण माने पूरा, तो अपूर्ण है। अपूर्ण वर्तमान यानी कि अभी अधूरा काम अभी चल ही रहा है, प्रोसेस में है, चल रहा है। अब आगे बच्चों इसका ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इसका संदिग्ध वर्तमान पढ़ेंगे। ओके, आइए बच्चों अब हम वर्तमान काल का तीसरा भेद और पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और अब है संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान काल के 3 भेद, काल के 3 भेद पहले, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, फिर वर्तमान काल के 3 भेद। कौन सा? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब हमारा संदिग्ध वर्तमान पढ़ेंगे। संदिग्ध वर्तमान, देखो बच्चों इसकी शाब्दिक परिभाषा देख लेते हैं पहले, फिर मैं इसको आपको स्पष्ट कर दूंगी। जिन वाक्यों द्वारा चल रहे समय में हो रही क्रियाओं के प्रति संदेह यानी कि शक, संदेह प्रकट किया जाए यानी कि डाउट होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे शायद रेणु कनाडा से आ रही है, यानी कि हो तो अभी समय में रहा है, वर्तमान काल में ही हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन हो गया, डाउट हो गया, शायद लग गया, शायद रेणु कनाडा से आ रही है ना। हो तो रहा वर्तमान काल का काम, ये तो नहीं काम है शायद रेणु कनाडा से आ रही थी या आ रही होगी, ना, है अभी का काम, लेकिन उसमें भी डाउट है, कंफ्यूजन है, संदेह है, शक है कि शायद रेणु कनाडा से आ रही है। ठीक है, शायद लग गया, उसमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ गया, संदिग्ध हो गया। संदिग्ध का मतलब ये है संदेह हो जाना, शक हो जाना, डाउट हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना। आगे देखें कि शायद दाल में नमक नहीं डाला है, ऐसा लग रहा है शायद दाल में नमक नहीं डाला है, भूल गए डाला है कि नहीं डाला है, कंफ्यूजन हो गया। तो संदिग्ध का मतलब ही बच्चों ये, संदिग्ध अपने नाम से अपने आप को प्रकट कर रहे हैं ये सब। सामान्य वर्तमान, सामान्य का मतलब है कि हमें पढ़ते पता चल जाए कि वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्यत काल का है। हमें वाक्य को पढ़ते पता चल जाए कि वर्तमान काल का है तो हो जाएगा सामान्य वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान यानी कि पूरा नहीं है, अभी अपूर्ण है ना, चल रहा है काम, प्रोसेस में है, कंटिन्यूअस है, तो वो हो गया अपूर्ण वर्तमान। और संदिग्ध वर्तमान या शक आ जाए, है ना, कंफ्यूजन आ जाए, डाउट आ जाए, संदेह आ जाए, संदिग्ध, संदेह, से संदिग्ध और से ही संदेह और से ही शक। तो जहाँ शक है, संदेह है, डाउट है, कंफ्यूजन है, वो कहाँ है, कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान है। ये तो देखिए शायद दाल में नमक नहीं डाला है। समझ गए होंगे बच्चों, ध्यान पूर्वक ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, परिभाषा को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जो नहीं आता है कुछ तो फिर से मुझे आप कॉल करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। ओके, आज ये हमारे हो गए वर्तमान के पूरे। अब हमारा चलेगा भूतकाल, वो मैं आपको फिर पढ़ाऊँ।